वेदों में ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें भरी पड़ी है। आज का विज्ञान जो खोज रहा है वह बहुत पहले ही खोजा जा चुका है। बस फर्क इतना है कि आज का विज्ञान जो खोज रहा है उसे वह अपना आविष्कार बता रहा है और उस पर किसी पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का लेबल लगा रहा है। हालांकि यह इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा और यूनानियों ने इस ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए और सिद्धांत बनाए उससे आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। यहाँ प्रस्तुत है भारत के कुछ महान ऋषि और उनके आविष्कार के बारे में संक्षिप्त जानकारी। ऋषि भारद्वाज। राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज भारद्वाज ऋषि ने कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्रियों के विमान के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेशल शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय में स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पूर्व ही शल्य चिकित्सा करने लगा है, लेकिन सुश्रुत ने 2600 वर्ष पहले ही यह कार्य करके दिखा दिया था। सुश्रुत के पास अपने बनाए उपकरण थे जिन्हें वे उबाल कर प्रयोग किया करते थे। नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत शोध कार्य किए। रसायन शास्त्री व धातुकर्मी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी चिकित्सीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियां तैयार की। नागार्जुन द्वारा विशेष रूप से सोना धातु एवं पारे पर किए गए उनके प्रयोग और शोध भी चर्चा में रहे। उन्होंने पारे पर संपूर्ण अध्ययन कर 12 वर्षों तक संशोधन किया। नागार्जुन पारे से सोना बनाने का फॉर्मूला जानते थे। अपनी एक किताब में उन्होंने लिखा है कि पारे के कुल 18 संस्कार होते हैं। पश्चिमी देशों में नागार्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनका मूलभूत आधार नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया था। आचार्य चरक। धन्वंतरी, च्यवन और सुश्रुत ने विश्व को पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऋषि चरक ने आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता था। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, रक्त भिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया तथा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों से निदान एवं औषधि उपचार विषयक अमूल्य ज्ञान को बताया। पतंजलि। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक कहा जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र को चिकित्सा और मनोविज्ञान से जोड़ा। आज दुनिया भर में योग से लोग लाभ पा रहे हैं। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा था। भास्कराचार्य। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया गया है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वान को शोध का रास्ता दिखाया। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ में इसका उल्लेख भी किया। बौधायन। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ थे। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्र पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। बौधायन ने रेखा गणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखा गणित, ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शूल्व शास्त्र कहा जाता था।